गुरुत्वाकर्षण। दूसरा चाक नहीं है जी। ग्रेविटेशनल, TATION। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पहले भी हम आपको बल के बारे में पढ़ाए हैं। फोर्स क्या होता है कि धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल दोनों होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण होता है। लेकिन एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स, ग्रेविटेशनल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये प्रतिकर्षित नहीं करता है। इसमें केवल क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, अरे जी यार है जी, इंग्लिश को गोली मारो। GRATI ग्रेविटेशनल, TATIONAL। इंग्लिश बहुत खचड़ा चीज होता है। तो फोर्स जो हम बताए थे, ओए क्या चापुर चापुर खा रही है, पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। फोर्स जानते हो ना, फोर्स को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। बल दोनों चीज होता है, धक्का भी होता है, खिंचाव भी होता है। यानी कह सकते हैं आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण को क्या कहेंगे, बल। बल दोनों होता है। लेकिन आपको चैप्टर पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, ध्यान से पढ़ना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा परीक्षा में, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण को हम बल कहते हैं। यानी किसी को धक्का देना तो प्रतिकर्षण करना होता है, किसी को खींचना आकर्षण होता है। क्या बात कर रही है, ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हो। ये आगे डेस्क खाली नहीं है, वहां पर नहीं बैठ सकते हो। तो आकर्षण अपनी तरफ खींचना, प्रतिकर्षण क्या करना, रिएक्ट करना, यानी उसका विरोध करना, प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो लोग अगर बलवान हैं तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। एक कमजोर है, एक बहुत ज्यादा बलवान, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो जैसे चुंबक होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वैसे ही विपरीत जब मिलाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है कि आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। और जैसे ही समान प्रकृति का होता है तो क्या हो जाता है, दूर, यानी प्रतिकर्षण हो जाता है। तो जो ग्रेविटेशनल हमको पढ़ना है, ग्रेविटेशनल जो होता है केवल आकर्षण बल ही पाया जाता है, ये केवल अपनी तरफ खींचता ही है। अब अपनी तरफ खींचने का मतलब कि जैसे यह जो है, जिससे हम इस वर्ड को मिटका रहे हैं, ये क्या है, चाक के छोटे छोटे अणुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये प्रतिकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित करता तो ये दूर हट जाता है, इसके अंदर नहीं आता। ये क्या करता है, इसको जब भी हम लिखते हैं तो इसको क्या करेगा, ऐसे ये शब्द को अपने में क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, आकर्षण कहेंगे। तो आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पे जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, जो भी चीज है, ये सब क्या है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच के रखी हुई है। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो पुनः नीचे की तरफ आ जाता है। कितना हो भी दूरी पे हम फेंकेंगे तो पृथ्वी पे ही आके गिरेगा।
क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी का क्या है, एक गुरुत्व है, यानी उसका एक गुरुत्व का आकर्षण लग रहा है, एक उसके अधीन लगने वाला एक बल है जो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। तो उसी को हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, यानी वह बल क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यह देखिए, बल तो हमने जाना कि दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल को कैसे कहेंगे, केवल आकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए कि दो चीजें हमने लिया, एक यहाँ पे कुछ दूरी पे चल दिया और यहाँ पे एक बिंदु ले लिया। सपोज डैट ये M1 है और ये क्या है, M2 है। दो बिंदु हमने लिया, एक M1 लिया, एक M2 लिया। तो ये दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों बलों के गुणनफल के, यानी इन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह सकते हैं कि दो पिंडों यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मान लीजिए एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, ठीक, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बीच की दूरी क्या हो गई, r ले लिया गया। एक पिंड यहाँ पे है, मान लीजिए यह वस्तु A है और ये वस्तु क्या है, B है। एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। तो इसका A का द्रव्यमान कितना है, M1। द्रव्यमान बताए थे कि द्रव्यमान क्या होता है, भार होता है। क्या होता है कि उसका द्रव्यमान, उसका वेट कितना होगा। कोई भी चीज है उसका एक भार होता है। तो A का द्रव्यमान कितना दिया, M1 दिया। दूसरे का हमने कितना मान लिया, M2 मान लिया, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई, R हो गई। तो इस दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों पिंड एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा, तो किसी पॉइंट पे मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से चला और इसको ऐसे आते आते यहाँ पे आए, इधर से वस्तु आ रही, इधर से आ रही, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे हम पृथ्वी है, पृथ्वी को मान लीजिए और चंद्रमा को मान लीजिए। ये पृथ्वी हो गई तो एक चंद्रमा हो गई। अगर चंद्रमा ऑटोमेटिक इसका आकर्षण बल, यानी कहने का मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो अगर खत्म हो जाए और पृथ्वी पे इधर आए, आप पृथ्वी का भी बल लगेगा, तो पृथ्वी अपने बल से अपनी तरफ खींचेगी या ये अपनी तरफ से खींच रहा है। दोनों के बीच अपना अपना बल है कि नहीं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो दूरी वही निकालेंगे। तो इसका द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान, तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, और वही बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। यानी प्रत्येक ग्रह का क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा फार्मूला, कि जो बल होगा F, पहला कंडीशन, F जो होता है समानुपात किसके, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपात होगा। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा क्या होता है, दो वस्तुओं वस्तुओं या पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों या
वस्तुओं वस्तुओं के द्रव्यमान द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती 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 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी उनके बीच जो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक जो नियम होता है, वो परिभाषा थी कि दो वस्तुओं या पिंडों, कोई दो वस्तु ले लिया जाए या कोई दो पिंड की बात किया जाए। जैसे हमने बात किया कोई वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, इसको हम पृथ्वी मान लें चाहे इसको हम चंद्रमा मान लें, ठीक। किसी को अगर दो चीजों की, पिंड का मतलब ग्रह होता है, ठीक, तो उसकी जब बात की जाएगी तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, वो आकर्षण बल उन दोनों पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? पहला कि F जो होगा समानुपात m1 इंटू m2, क्योंकि पहला पिंड क्या है, m1 है द्रव्यमान और दूसरे का क्या है, m2 है। ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 1 हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r का होल स्क्वायर हो जाए, यानी r का स्क्वायर कह सकते हैं। ये समीकरण क्या हो गया, 2। इन दोनों समीकरण को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक। ये आ गया हमारा, यहाँ पे एक इक्वेशन बना है। अब इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमें समानुपात का सिंबल हटाना है। तो समानुपात का सिंबल जब हटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, F बराबर जी जो है एक सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसको हम कहते हैं जी, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक होता है जी, इसको क्या कहेंगे, जी m1 m2 अपान हो जाएगा r का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का नियम था। समझा रहे हैं, पहले नोट कर लो, नोट करो। हो गया, नहीं हुआ, बोलो। सर जी भागत नहीं बने, हो गया। देखो एक बार और समझा रहे हैं,
नहीं समझ में आएगा तो जाके वीडियो देख लेना। देखो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण सिंपल से बता रहे हैं। हर एक वस्तु के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे मान लो कि रसगुल्ला, रसगुल्ला के अंदर भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। वो व्यक्ति को अपनी तरफ क्या करता है, ललचाने का काम करता है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो आदमी जाता है खूब बल लगा के चाव से खा जाता है। ठीक, ऐसे ही तुम लोग भी रसगुल्ले ही हो। ठीक, तो अब रसगुल्ले हो तभी तो यहाँ पे खींच के आए हुए हो पढ़ने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे एक बड़का रसगुल्ला मिल गया, जैसे हम नोच के खा रहे हो खूब। तो वैसे ही कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसमें केवल आकर्षण बल ही पाया जाता है, प्रतिकर्षण नाम का बल नहीं होता है, केवल अपनी तरफ खींचता है। जैसे कल हम कुछ बताए भी थे कि पत्नी और हस्बैंड में बताए थे, उन दोनों को भी दोनों बल होता है, आकर्षण भी प्रतिकर्षण भी, लेकिन यहाँ पे केवल आकर्षण का काम करता है। तो पत्नी क्या होती है, वो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करती है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का काम वही करते हैं। मनुष्य कुछ भी करे लेकिन पत्नी जो होती है आकर्षण बल से उसको खींच के रखती है। भाग के दिखाओ कहाँ भागोगे, पकड़ पकड़ के खूब धोएगी। छोड़िए वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण अलग था, वो बल में आता है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल अपनी तरफ खींचना। जैसे पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशनल है जो हमको अपने बरियाई से पकड़ के खींची है कि तुमको चांद पे नहीं जाने देंगे, जाना होगा तो अधिक से अधिक बल लगाओगे तभी चांद पे जाओगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट वाले रॉकेट बनाते हैं, ईंधन डालते हैं, यूरेनियम डालते हैं, और डालने के बाद बहुत सारे चीज डालने के बाद तब जाके दूसरे अंतरिक्ष में जाते हैं, दूसरे ग्रहों पे। अगर वही चीज नहीं डालेंगे तो पृथ्वी पे ही अटके रह जाएंगे जैसे हम लोग अटके हुए हैं। कभी सोचते हो कि पृथ्वी का अगर अंत हो यानी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए तो हम कहाँ रहेंगे, क्या हमारा जीवन संभव होगा? नहीं होगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही जिसके कारण इस पे हम जीवित हैं। दूसरे ग्रहों पे जाएंगे तो केवल धूल मिट्टी मिलेगा खाने को, केवल बालू मिलेगा खाने को। तो क्या बालू से हमारा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। हमें पेट भरने के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी जैसा ही उपजाऊ जमीन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें उगती हैं, हर चीजें मिलेंगे। जैसे चाइना वाले हैं वो तो केकड़ो, केकड़ा छोड़ दो, केकड़ा तो हम लोग भी खा लेते हैं, वो सब केचुआ वेचुआ जो भी है, मगरमच्छ छिपकिली, यहाँ तक है बिस्टुआ जो आते हैं उसको भी सब खा जाते हैं। कुछ समय पहले याद आया कि चाइना ने क्या बना दिया है, ये सही है, रियलिटी है कि चाइना ने प्लास्टिक का चावल बना दिया। पता ही नहीं चलेगा कि ये जन्मा हुआ पौधे से निकला हुआ चावल है कि प्लास्टिक का चावल है। एकदम सेम टू सेम वैसे दिखाई दे, खाने भी योग्य है, खा भी लेते हैं। तो कितना ज्यादा डेवलप है, तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण हर एक देश का, यानी उसके पास एक ताकत होती है जो अपनी तरफ खींचता है। तो वैसे पृथ्वी के अंदर भी क्या है, एक ताकत है जो अपनी तरफ खींचेगी, दूसरे को नहीं जाने देगी। जो इसके अंदर आया तू गया। अब मान लो जैसे कहा जाता है सटल तो गई लो। ठीक, जैसे चल रहे हो चाहे कुछ भी हो, बिजली कहती है, बिजली जैसे आ रही है तो बिजली के अंदर क्या आकर्षण है, दोनों गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण भी आकर्षण। वो कहता है कि सटल तो गई लो, तो सटलक गईला का मतलब या तो आपको सटा लेगी, छोड़ेगी नहीं, या तो एक ही बार झटका देगी तो भी आप बचेंगे नहीं। बिजली के तार को एक बार पकड़ के देखिएगा कितना मजा आता है। पकड़ेंगे ना तो ये ऐसे खींच के अपनी तरफ रख लेगा। अब ध्यान दो, वही आकर्षण ही केवल इसके अंदर होता है। केवल क्या पाया जाता है, आकर्षण। अब बल में कितने बल कितने होते हैं, दो, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जब भी ग्रेविटेशनल आएगा तो क्या कहेंगे,
आकर्षण बल, जैसे हमने क्या किया, दो वस्तु लिया M1, एक का M1 है, दूसरे का M2 है। पहला वस्तु A है, दूसरा वस्तु क्या है, B है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे दोनों, ये कह रहा है हम इधर से जा रहे हैं, ये कह रहा है इधर से, दोनों ऐसे एक दूसरे को पॉइंट पे मिलेंगे। और जब दोनों मिलेंगे, जिस पॉइंट में मिले, तो उनके बीच की कुछ दूरी होगी। जैसे आप घर से चल के यहाँ चली आइए, तो वहां से आ रहे हैं स्कूल की, तो इनके बीच की दूरी है कि नहीं है, तो बीच की दूरी क्या मान लिया गया, आर। आर हो गया। अब पहले बिंदु का द्रव्यमान क्या है, M1, और दूसरे का M2। तो परिभाषा हमने क्या लिखा है कि दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला जो आकर्षण बल है, दोनों पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब देखिए F समानुपात क्या लिखे हैं, M1 इंटू M2, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल हो गया। फिर उनके बीच की दूरी क्या है, 1/r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। सीधा है, ऐसे उल्टा कर दी, जैसे सीधी हाथ से उंगली से घी नहीं निकलता है, तो टेढ़ा कर देते हैं, तो उल्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता, तब जाके घी पकड़ के खींच के निकाल देते। अब मजा भी आता है रोटी से चाव से खाने में। अब एक समीकरण दो, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तो बनेगा क्या हमारा, F समानुपात M1 इंटू M2 अपान R²। अरे गुणा करोगे तो ये ऊपर है, हाई क्या है, नीचे, इतना आ जाएगा। अब इस यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोपोर्शनल को सिंबल को हटाया गया। इस सिंबल को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं, एक नियत मान होता है, जिसको हम G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो G से का मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, यानी गुरुत्वाकर्षण एक नियतांक होता है, चाक नहीं है, लेके आओगे चाक। G को क्या कहते हैं, G हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या हुआ, बड़ा दिख रहा है, लाओ, इतना हो गया। अब इसे मिटाएं, आई लिखे है ना, G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नहीं लिखे हो, नोट कर लो। ये G इक्वल टू लिख लेना, जहां जहां, हाँ जहां का मतलब ये दुनिया नहीं, जहां G डैश डाल के गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। हो गया, ये परिभाषा एकदम याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इस बार आएगा। हो गया। अब G का वैल्यू कहां से आया, G के जगह पे कुछ और नहीं रख सकते हैं, G के जगह पे कुछ और नहीं रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, कि ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, सबके लिए G का मान निर्भर होता है।
जितना भी गोला होगा, जैसे यहाँ पे देखते हो चंद्रमा क्या है, गोला दिख रहा है। कौन है जी, का पिछवा देख रही है, पढ़ रही है आगे, पेंसिलिया गिरा पीछे। हाँ, वैसे तो हमारा भी होता है, इस क्लास से उस क्लास में चले जाएंगे। पढ़ा रहे हैं आगे, उधर देख रहे, उसे बोल रहे हैं ही दांत चियार रही है। तो जी देखिए, जी का मान क्या होता है, सभी ग्रहों के लिए क्या करता है, निर्भर होता है। जितने भी पिंड होंगे सबके लिए, ब्रह्मांड में कोई भी होगा उनके लिए जी का ही मान सबके लिए नियत होगा। इसीलिए इसको हम कहें एक नियतांक होता है, कांस्टेंट मान होता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जैसे चांद के पास भी गुरुत्वाकर्षण है, चांद पे जाओगे भले से जीवन नहीं है, वो अपनी तरफ खींच के रखेगा। सूर्य के पास जाओगे ना तो सूर्य का क्या कहेगा, छोड़ेगा, कहेगा इला हमारे बीच में सटल तब गई। ठीक, जैसे बिजली बताया, बिजली के पास जाओगे तो पहले अनुभव देता है, तू हमसे दूर रहो, सटब तो गई, तो जैसे सटोगे तो गए, और नहीं सटोगे तो दूर रहोगे तो बचे रहोगे। तो ऐसे मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, जितने भी ग्रह हैं सबके पास क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे पृथ्वी के पास है वैसे सबके पास है। अगर सोच लो, अगर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और जिसके ग्रह पे गिरा, चाहे बुध, बुध पे तो जाएगा नहीं, और गिरेगा तो पृथ्वी पे गिरेगा, क्योंकि पृथ्वी ही उसके अंदर दिख रहा है। पृथ्वी पे ऐसे गिरा धड़ाम से, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे हमनिए ऊपर गिर जाए तो हम लोग कहाँ होंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ कौन दुनिया में हम लोग थे। जैसे सो जाते हो, जैसे खूब बात करते रहते हो, रात में जब सोते हो बिस्तर में तो दिन का पूरा चीज याद रहा, सोचते रहते हो या मोबाइल चलाते रहते हो, का दिन कब ऐसे आता है कि नींद लग जाता, पता नहीं चलता। कोई बुलाता रहेगा, पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। झगड़ा भी हो जाता है, कहते हमरा तो सूत गई, पते नहीं चलते रहो का भइल बा, का मैटर। तो क्या एकदम उसका माइंड जो हो गया ना, कनेक्शन यहाँ से टूट गया, शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, माइंड एकदम रिलैक्स लेता है, पते नहीं चलता है क्या हुआ है। और जब कोई अचानक से जगाता है तो इसे सोए हो खूब मस्ती में आराम से, वो आदमी सपना देख रहा है, किसी के याद कर रहा है, याद है एक बार कोई आता है झगड़ाने के लिए ना, हवा के उठ के कहते का हुआ है इसे, का हुआ का हुआ, ये नहीं सोचेगा कि हाँ हम सोए थे, क्या हुआ, कुछ नहीं, वो बेचारा जानबूझ के न जगाया हो। सुबह में सोए रहते हैं, मम्मी पापा जगाते हैं तो कहते हैं, कई गो तैसे ऐठ के कहते हैं आज छुट्टी बा, आज नहीं उठे, आज कौन सा थी है, थोड़ा आलस दिखाते हैं, वो आलसी होते हैं। तो देखो, सोना जिंदगी में सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है, शरीर को स्वस्थ रखना, माइंड को स्वस्थ रखना। तो ज्यादा से ज्यादा नींद लेना, हमारे जैसा नहीं, हम पागल हो जाएंगे। किसी दिन बता रहे हैं सही के ऐसे अगर रिलैक्स नहीं लेंगे तो एक दिन हमें भी पागल होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मैं सोता, लेकिन हाँ हफ्ते में एक दिन खूब सोता हूँ, 5 से 6 से क्या 8-9 घंटा सो जाता हूँ। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग को रिलैक्स कम से कम 6-8 घंटे तो जरूर नींद लेना चाहिए। आध घंटा लोगे तभी मूड फ्रेश रहेगा, 8 घंटा नहीं लोगे रतिया भर मोबाइलवा चलाते रहो, बिनसरो एकदम नींद लगता, आज पढ़े ना जाए। दिमाग तो वैसे डिस्टर्ब है, रात भर फोन चलाए हो और वैसे दिमाग डिस्टर्ब है। तो याद रख लेना, अगर माइंड को रिलैक्स रहना है तो सोना है ना, तो एकदम नींद भरपूर लेके सोओगे भरपूर, तो दिन भर पढ़ोगे, खेलोगे, कोई भी काम होगा वो याद रहेगा। और जब दिन भर नहीं सोए रहोगे, रात में नहीं सोएगे, दिन में कितना हो सो उससे कोई फायदा नहीं है। रात में बस आपको नींद अच्छी लगनी चाहिए, दिन में कुछ भी करो उससे कोई मतलब, रात में 4 घंटा से क्या 8 घंटा तुम सो, कोई नहीं बोलेगा। रात को सो लोगे, रात में कोई काम नहीं रहता। दिन में सोने से क्या होता है, दिन में गधे सोते हैं, देखे हो गधे सोते हुए, गधे सोते नहीं है, धोबी कपड़ा खींचता है, गधावा एकदम खर्राटा लेता रहेगा,
ऐसे करता रहेगा। तब धोबिया क्या करे, एक डंडा गिराएगा पीठ उसके पछवाड़े पे, तब इसका नूट टूटता है कथा। तो गधे का बोली कैसा होता है? देखो, वो सबसे बड़ा गधा है। अभी आवाज निकालना था गधे जैसा। तो अगर अच्छी नींद लेनी है तो रात में सोइए, बहुत अच्छा नींद लगेगा। दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में तुम जगो, रात में सो। तो मैं देखो कभी दिन में जल्दी सोता नहीं हूँ, रात में बहुत ज्यादा सो जाता हूँ। तो ऐसा मंत्र याद रखना, रात में जितना सोना है सो जाओ, दिन में मत सो। दिन में सोओगे ना तो शरीर भी भारी रहेगा, और कोई भी कुछ कहेगा तो ऐठ के ऐसे जाओगे, बह हम नहीं करेंगे। ऐसा होता है, कहता शरीरिया बहुत दर्द करता, हम नहीं करेंगे। रात में सो लो, रात में सोने के बाद सुबह उठो, एकदम मूड फ्रेश रहता है, कोई भी कुछ नहीं कहता है। आराम से कोई कहता है फटाक से याद रहता है, सर जी पढ़ौले रहना आज पूछाएगा, फटाक से बताओगे हाँ ये चीज याद है। और दिनवा में सो, रतिया में जागो, कोई फायदा नहीं। लेकिन 4 बजे सुबह में उठ जाओ, 1 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद जो भी काम करना है करो, ठीक। हाँ, 2 बजे उठ के मोबाइलों में देखता है, क्या देख चल रहा है, यही फ्री फायर। ये सबसे बड़ा एगो कचड़ा चीज आ गया फ्री फायर, इतना गंदा चीज है ना कि सब के सब उसी में लगे हुए हैं। का दिन का उसमें मिलता है, सामने अगर बंदूक दे दिया जाए ना तो सारा दिमाग खत्म हो जाएगा। और उसमें बंदूक से कहते हैं इसको मार उसको मार उसको मार करते हैं, और सामने से कोई दुश्मन आ जाए तो पतली गली से इसे निकल लेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। ऐसे हैं सब।